Welcome back, students. So this is not a lecture, this is discussion. पास्ट पेपर फूड एंड ड्रग केमिस्ट्री का जो जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद की तरफ से अफिलिएटेड कॉलेजेस के अंदर पेपर लिए जाते हैं, तो उसकी एक ये पेपर डिस्कशन हम लोग कर रहे हैं। डिस्कशन मतलब इस सेंस में नहीं कि मैं आपको सारे लॉन्ग क्वेश्चंस ये आंसर लिख के बताऊंगा। मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि जो हमने कवर किया है वो यहीं से ही सारे क्वेश्चन कवर हो रहे हैं। तो ये आप देखें GCUF का लोगो है और ये ब्रिजिंग है क्लास, और BS 8 सेमेस्टर का ये पेपर है। कहीं पे ये 7 सेमेस्टर में कोर्स आ जाता है दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी, फैसलाबाद यूनिवर्सिटी या कोई और यूनिवर्सिटी जहाँ पे वो ऑफ़र करना चाहें इसको। कोर्स टाइटल है फूड एंड ड्रग केमिस्ट्री, कैम 606 कोड के साथ आया ये। क्वेश्चन है नोट अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस कैरे इक्वल मार्क्स। सबके इस बराबर नंबर हैं और हर सवाल कितने नंबर का है? 20 नंबर का। तो टोटल कितने हो गए? 80। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, डिफाइन फिंगरप्रिंट्स एंड इट्स क्लासिफिकेशन। तो ये आप देखेंगे हमने अच्छे तरीके से इसको कवर किया हुआ है। फिंगरप्रिंट्स क्या होते हैं, कैसे डेवलप होते हैं, कौन कौन सी चीज़ को छोड़ते हैं, और उनकी क्लासिफिकेशन से क्या मुराद है, ये वॉरल्स टाइप कौन से होते हैं। उसके बाद जो हमारे पास 3 टाइप्स पड़ी थे, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रही वो, तो वो हम लोगों ने अच्छे से एक लेक्चर में कवर की हुई हैं। तो ये सारा उधर से पूछा गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डिस्कस हिस्ट्री एंड स्कोप ऑफ फोरेंसिक साइंस एंड रोल ऑफ साइंटिस्ट इन फोरेंसिक साइंस। ये भी हूबहू डिटेल में हमने कवर किया कि फोरेंसिक साइंटिस्ट क्या काम करते हैं और फोरेंसिक साइंस की हिस्ट्री बताएं। तो हम लोगों ने इसके अंदर कई साइंटिस्ट के नेम भी देखे थे और एक चाइना की एग्जांपल भी ली थी कि चाइना के अंदर सबसे पहले ये एविडेंसेस आना चालू हुए थे, ये स्टडी करना चालू हुए थे बेसिकली। और वो होती होती 20वीं सदी तक कौन कौन से इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट हैं जिन्होंने अपना रोल प्ले किया, और एक जो फोरेंसिक साइंटिस्ट है उसके जिम्मेदारियाँ क्या हैं, ये पूरी 2 स्लाइड्स के अंदर कवर किया हुआ। तो आप उनको देखने के लिए आप इस चैनल के मतलब अंदर सर्च कर सकते हैं जाके। राइट डाउन मेथड ऑफ एनालिसिस ऑफ अडल्ट्रेंट्स इन दी व्हीट एंड मिल्क। व्हीट मतलब गंदम और दूध के अंदर अडल्ट्रेंट्स को एनालाइज करने के तरीके लिखे। ये भी हम लोगों ने 3-4 लेक्चर में कवर किया कि व्हीट के लिए एनालिसिस कौन कौन से किए जाते हैं, मिल्क के अंदर कौन कौन से अडल्ट्रेंट्स होते हैं, कैसे डिटेक्ट किए जाते हैं, केमिकल टेस्ट, फिजिकल टेस्ट, प्रिलिमिनरी टेस्ट, सारे डिटेल में कवर किए हुए हैं। डिस्कस क्लासिफिकेशन एंड एनालिसिस ऑफ नारकोटिक्स। ये तो इससे पहले ही लेक्चर हमने दिया है नारकोटिक्स का, और उसके अंदर क्लासिफिकेशन हमने 5 तरह से क्लासीफाई किया है, शेड्यूल भी उसके अंदर पढ़े थे। और एनालिसिस कैसे किया जाता है नारकोटिक्स का, वो सारी टेक्निक HPLC, GC, और उसके बाद हमारे पास है LCMS, ये सारी टेक्निक्स वगैरह पड़ी थी। तो ओवरऑल बताने का मकसद ये है कि पेपर वही आया है जो आप लोगों को स्लाइड्स के अंदर कवर करवाया है, ठीक है। तो अगर आप 100% अपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो आप लेक्चर्स को देख सकते हैं। इसके बाद और एक पेपर है फूड एंड ड्रग केमिस्ट्री का ही, वो भी GC यूनिवर्सिटी फैसलाबाद का ही है, स्प्रिंग सेमेस्टर का 2023 का सब कैंपस एग्जामिनेशन। 18 नंबर का पेपर है, ये उनका इंटरनल पेपर हो सकता है। तो ये 3 क्वेश्चन हैं और 6-6 नंबर के हैं, इसके भी 6 नंबर, इसके भी 6 नंबर और इसके भी 6 नंबर। हाउ कॉमन अडल्ट्रेंट्स इन फूड आर डिटेक्टेड बाय डिफरेंट मेथड्स। तो ये हमने अच्छे डिटेल में किया हुआ है कि हम लोग किस तरीके से अडल्ट्रेंट्स को पहचानते हैं, कौन कौन से फूड्स के अंदर कौन कौन से अडल्ट्रेंट्स हो सकते हैं, और किस तरीके से हम लोग फिजिकल टेस्ट, केमिकल टेस्ट और एनालिटिकल टेक्निक्स का इस्तेमाल करके उनको डिटेक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 नेक्स्ट, हाउ आर फिंगरप्रिंट्स कलेक्टेड। फिंगरप्रिंट्स को कलेक्ट कैसे किया जाता है। तो हमने देखा था कि जो फिंगरप्रिंट हमारे पास डेवलप होते हैं उसको टेप की मदद से हम लोग
ऊपर उठा सकते हैं या पिक्चर की मदद से कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये पूछा गया। गिव प्रिंसिपल बिहाइंड फिंगरप्रिंट एनालिसिस, फिंगरप्रिंट एनालिसिस के प्रिंसिपल्स बताएं। तो वो आपको पता होना चाहिए कि इधर ही मैं थोड़ा सा आंसर दे रहा हूँ कि अमाइनो एसिड्स भी होते हैं स्वेट के अंदर, क्लोराइड आयन भी होते हैं और साथ में हमारे पास अमाइनो एसिड, क्लोराइड आयंस और कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं। तो अमाइनो एसिड का अगर इस्तेमाल किया जाएगा तो वोनिन हाइड्रिन टेस्ट, क्लोराइड आयन की डिटेक्शन होगी तो सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट, और कार्बोक्सिलिक एसिड का इस्तेमाल करेंगे तो वो भी आयोडीन मेथड वगैरह ही अल्टीमेटली वो इंटरेक्शन बनाता है और वो हमारे पास लेटेंट फिंगरप्रिंट्स विजिबल हो जाते हैं। तो ये भी अच्छे से कवर किया हुआ है। थर्ड क्वेश्चन, हाउ विल यू एनालाइज द फूड इंग्रेडिएंट्स इन मिल्क, बटर, हनी एंड बेवरेजेस। तो 6 नंबर का स्टेप ही बताने हैं। मिल्क के अंदर कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं, प्रोटीन्स हैं हमारे पास, उसके बाद सॉलिड पार्टिकुलेट्स हैं और उसके बाद हमारे पास फैट्स होते हैं। तो ये सारे हमने एक एक डिटेल में कवर किया हुआ है। कार्ल फिशर टाइट्रेशन क्या है, उसके बाद जल्डाल क्या है, ड्यूमा मेथड क्या है, वट एवर सो। तो ये सारे हमने वहाँ पे कवर किए हुए हैं। बेवरेजेस, कोल्ड ड्रिंक का एनालिसिस स्टेप वाइज पूछा गया। तो अब देखें इसके भी सारे क्वेश्चन हम लोगों ने जो कवर किया है उससे हो रहे हैं। मतलब दिस कैन बी अटेम्प्टेड 100% इफ़ यू हैव कवर्ड ऑल द लेक्चर्स फ्रॉम दिस चैनल। एक और पेपर है, ये 2023 का पेपर है स्प्रिंग का। बीएस या एमएससी केमिस्ट्री, अगर बीएस में स्टूडेंट्स होंगे वो 8वीं में पढ़ेंगे, एमएससी के होंगे तो 4th में पढ़ेंगे। सब्जेक्टिव पेपर है फूड एंड ड्रग केमिस्ट्री का। अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स, 20-20 नंबर का, 80 नंबर का पेपर। डिफाइन फिंगरप्रिंट्स, फिंगरप्रिंट्स है क्या एंड इस क्लासिफिकेशन, और क्लासिफिकेशन लिखें। तो वही ये सारा क्वेश्चन पीछे जो हमने पढ़ा है रिपीट हुआ है, एज इट इज़ हेडिंग हमने कवर की हुई है। फिंगरप्रिंट्स क्या है, रिजेस हैं, अप्स होते हैं, डाउन होते हैं, कौन कौन से वहाँ पे चीज़ें रिलीज़ होती हैं। क्लासिफिकेशन के अंदर हम लोग 3 तरह के फिंगरप्रिंट पढ़े थे, वर्ल और 2 और तरह के। तो वो सारे यहाँ पे डिटेल के अंदर लिखने हैं। एक्सप्लेन फोरेंसिक साइंस एंड इट्स टाइप, फोरेंसिक साइंस क्या है और इसकी एग्जाम बयान करें। फोरेंसिक साइंस के हमने डिटेल के अंदर 3-4 स्लाइडें पढ़ी हुई है। फिर हमने फोरेंसिक पैथोलॉजी पढ़ी हुई है, फोरेंसिक सीरोलॉजी पढ़ी हुई है, फोरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी पढ़ी हुई है, उनको भी डिटेल में आगे पढ़ा हुआ है। तो वो सारा कह रहे हैं कि नोट छाप दें इधर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस क्लासिफिकेशन एंड एनालिसिस ऑफ नारकोटिक्स एंड अल्कोहल इन ब्लड। तो नारकोटिक्स वाला तो हमने लास्ट लेक्चर में किया था कवर। नारकोटिक्स क्या है, कैसे एनालाइज की जाती हैं और उनकी टाइप्स क्या क्या हैं, ठीक है। क्लासिफिकेशन, और 5 तरह की क्लासिफिकेशन की है हमने। अल्कोहल इन ब्लड, इसके हमने लगभग 6 मेथड पढ़े थे डिटेक्ट करने के, कि ब्लड के अंदर अल्कोहल को किस तरीके से डिटेक्ट किया जाता है। जैसे कि डाइक्रोमेट मेथड है, उसके बाद एलाइजा मेथड है। तो ये सारी चीज़ें हमने कवर की हुई हैं एज इट इज़। So write down method for analysis of adulterants in soft drink and milk. मिल्क का एनालिसिस, सॉफ्ट ड्रिंक, ये अच्छे तरीके से हमने कवर किया हुआ है 10-10, 12-12 स्लाइड्स के अंदर। तो आप उसको देख सकते हैं आसानी से। अब इस पेपर को यहाँ पे मैं आंसर तो नहीं आपको बता सकता कि भाई इसके अंदर ही थी, ये आपने लिखना स्लाइडें यहाँ पे चिपकाओ, क्योंकि इससे पहले हमने स्लाइडें सारी पढ़ी हुई हैं। बताने का मकसद ये है कि अगर आपने सारे लेक्चर लिए हैं तो 100% ये भी पेपर हो जाता है। और भी लेटेस्ट पेपर थे मेरे पास, वो भी मिले नहीं हैं, जो ही मिल देंगे मैं अपलोड कर दूंगा। बताने का मकसद ये है कि आप अगर लेक्चर कवर कर रहे हैं तो 100% पेपर अटैम्प्ट हो सकता है आपका। सो आप इन लेक्चर्स को फॉलो करें, फ्रेंड तक शेयर करें, ताकि आप मैक्सिमम अच्छे मार्क्स लें, CGP अच्छा बने और नॉलेज भी आपको मिले। तो मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आप फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और अच्छा फीडबैक देंगे, ताकि मेरे लिए एक मोटिवेशन हो। मैं इसी तरीके से जो चैप्टर्स हैं दूसरे भी, मतलब दूसरे कोर्सेज़ जो इस सेमेस्टर में आते हैं, मुख्तलिफ सेमेस्टर के सारे लेक्चर आपके साथ शेयर करूँ। थैंक यू वेरी मच फ्रॉम माय साइड। तो अगर कोई आप लोगों को मतलब ऐसी वर्डिंग यूज़ हुई हो जो समझ ना आई हो या आपको बुरी लगी हो तो सॉरी फॉर डैट। तो बाकी आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। अच्छे से तैयारी करें, जो भी क्वेश्चन हो वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या यहाँ पे मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर फीडबैक दे सकते हैं, ताकि फ्रॉम द वेरी नेक्स्ट टाइम
वो हम लोग इम्प्रूवमेंट के साथ इन लेक्चर्स को आगे बढ़ाएं। ठीक है, सो अगेन थैंक यू वेरी मच, अप्रिशिएट। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।